नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं रेलवे पीआईक्यू विद अंकुश चैनल में। तो आज का हमारा जो मेन मुद्दा है वो है हमारे ग्रुप डी चैनल, मतलब कि जो ग्रुप डी है इसकी स्टडी से संबंधित। पता है कि जैसे कि आज हो, मतलब कि आज से लेकर 10 दिन बचे हैं हमारे एग्ज़ाम डेट स्टार्ट होने में। लगभग 3 से लेकर 21 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होंगे, सबको पता है। तो इसी बीच में हमें पता है कि जैसे कि हमें तैयारी करने में बहुत कम समय बचा हुआ है और तो हमें ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत है। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपने जो नोट्स बनाए हो या जो आप पीडीएफ पढ़ रहे हो, जो भी मतलब कि आप चाहे जिस भी टीचर क्लास देख रहे हो या फिर आपने जो कोर्स लिया हो, आपके ये तो आपके ऊपर मैटर करता है कि आप किस विधि से अध्ययन कर रहे हैं। तो फिर मेन मुद्दा ये है कि बहुत लोग हमारे यहाँ पर भाई लोग ऐसे हैं जो लोग सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। तो उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस समय चल रहा है प्रोटेस्ट, वो भी जंतर मंतर का। जंतर मंतर दिल्ली का, मतलब बहुत भारी भरकम प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि पता है कि हमारे शिक्षा मंत्री जो है ना वो धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि पूरे शिक्षा जगत के मतलब कि क्या बोलते हैं कि एडमिन है। तो फिर अब आपको पता है कि हमारा भी जो स्टडी का है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे पुलिस हो, हम सब कहीं ना कहीं इसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं तैयारी करने के लिए। तो इनका जो मेन मतलब हेड है वो हमारे शिक्षा मंत्री पता है कि धर्मेंद्र प्रधान है। तो फिर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं सभी छात्र कि इनको मतलब कि हम इनसे नाराज़ हैं, क्योंकि तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पेपर लीक का बहुत ज़्यादा हमें मतलब कि हमें लॉस देखने को मिल रहा है। मतलब कि पेपर लीक के कारण हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हमने जो इतना समय दिए पढ़ाई लिखाई में, अपने पैसे खर्च किए, ये सब हमारे सिर्फ एक पेपर लीक के कारण ही, या कहीं ना कहीं मतलब कि हाई कट ऑफ जाने के कारण, या तो एग्जाम में कुछ अनकंसर्न क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भैया डिपार्टमेंट मतलब पूरा ढांचिया उड़ा कर रख दिए हैं जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई मतलब कि ऐसा काहे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर। हाँ, तो इसलिए लोग तो सड़क पे उतर चुके हैं कि भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसलिए हम सब जो विद्यार्थी लोग हैं जो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपने रूम पे पढ़ रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं ध्यान भटकना तो जायज़ ही है। तो भैया जब यूट्यूब से अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ध्यान तो भटकेगा ही, क्योंकि जो यूट्यूब पे अगर इसमें बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ चल रहा है, जब से ज़्यादा फेमस अगर कंटेंट चल रहा है तो वो है दिल्ली का जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है। क्योंकि भैया हमारा भी यही उद्देश्य है, हमारा भी मुद्दा यही है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कहीं हमें गलत परिणाम न देखने को मिले, या हमें कहीं ऐसा ना हो कि। तो इसलिए मतलब चिंताएं हमारे अंदर भी तो बनी हुई है, क्योंकि हमारे भाई लोग वहाँ पर मतलब लड़ रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब तो हमारे अंदर तो चिंता तो बनी रहती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भैया बात है कि उनका जो लड़ाई है वही लड़ाई तो हमारी भी है। लेकिन ये है बात, अंतर इतना है कि हम जा नहीं सकते हैं, और फिर अगर जाएंगे तो फिर उसमें हम भी शामिल होंगे तो बात तो अलग है। लेकिन हाँ, हमारे लिए जैसे कि एग्ज़ाम डेट तो वो तो फिक्स है, वो तो नहीं टलेगा। मान लो कि हमने कुछ समय दे करके वहाँ पर गए और फिर वहाँ पर उनमें शामिल हुए, फिर वहाँ से आए, फिर हमारा जो पढ़ाई का जो टाइम वेस्ट हुआ उसमें तो वो बात तो अलग है। टाइम वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो सिलेबस का टाइम वेस्ट, हम कह सकते हैं कि जो हम अपना जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी सिलेबस कर रहे हैं, उसका जो टाइम वेस्ट होगा उसका तो बात अलग है। लेकिन मेन मुद्दा है कि यहाँ पर ध्यान भटकना, हमारा आज का मेन मुद्दा, मेन टॉपिक है ध्यान भटकना। जो भाई लोग हैं मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और फिर वो सब अपना कंटेंट सिर्फ यूट्यूब के सहारे ही देखते हैं, तो फिर उन कंटेंट का कहीं ना कहीं जो कंपटीशन कर रहा है वो ये प्रोटेस्ट कर रहा है। इस प्रोटेस्ट ने ऐसा टक्कर दे दिया है कि हमारे सभी कंटेंट जो हम पढ़ाई कर रहे थे, जो भी हम क्लासेस देख रहे थे ऑनलाइन, उन सभी को इसने पीछे छोड़ दिया है इस कंटेंट ने। तो फिर अब हम इतना ही बात करना चाहेंगे कि भैया जैसे कि आज से आपके 10 दिन मात्र बचे हुए हैं, तो फिर अब देखो हमारे बहुत लोग भाई लोग भी सबका इसी प्रकार से स्थिति बनी हुई है। जैसा कि आपकी स्थिति बनी हुई है वैसे हमारी स्थिति, वैसे और भी स्थिति, जितने लोग हैं सबकी वही स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं ध्यान भटक तो जायज़ ही है। तो फिर अगर मैं मेन टॉपिक पर इतना ही बात कहना चाहूँगा कि अगर हम सब मतलब कि जो लोग सीरियस है ग्रुप डी से रिलेटेड,
वो लोग मतलब जिनके पास से जो लोग समझ रहे हैं कि 10 दिन मात्र बचे हुए हैं, और इस 10 दिन में तो क्या पता कि प्रोटेस्ट कितना लंबा जाएगा, वो अब किससे कुछ पता ही नहीं। तो क्या हम डेली ऐसे ही बने रहेंगे इन ऑनलाइन प्रोटेस्ट के माध्यम से हम देखते रहेंगे, मतलब कि या हम अपना जो बचे हुए दिन में है जो हमारे सिलेबस है उसको हम रिवीजन करें, या मतलब कि जहाँ जिस तरफ पूरे देश से एक तरफ मतलब लड़ाई या क्रांति कर रही है, उस तरफ अगर कुछ लोग सीरियस होकर के अपनी एक अलग क्रांति कलम लेकर के लिखे जो कि हमें एक रिजल्ट दिखाए, एक परिणाम दिखाए, तो फिर वो हमारे लिए बेहतर है कि ये हमारे लिए बेहतर है। जो लोग भाई बहुत सीरियस हम उनके लिए बोलेंगे, बाकी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब मूर्ख हैं, हमेशा नहीं बोल रहे हैं, हमेशा बोल रहे हैं कि ये सब सही कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होने की क्या ज़रूरत है, जब कम से कम 1000-2000 ही काफ़ी है वहाँ पर, मतलब कि डिमांड करने के लिए। अगर वहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि भैया यहाँ से इस्तीफा दो, वहाँ पर अगर 1000-2000 ही लोग अगर वहाँ पर गए हैं, तो फिर वहाँ पर हम सबको वहाँ पर उनसे हट करके उस क्रांति में ना शामिल होकर के अपनी जो डिमांडिंग है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा एग्ज़ाम डेट आया है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो बताइए ये बेहतर है कि वो बेहतर है, कि जिससे हमें एक परिणाम देखने को मिले, एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। क्योंकि एग्ज़ाम डेट होना तो तय है, ये तो हमें नहीं लगता कि तो ये डेट कहीं जाकर कहीं टलेगी या तो कहीं जाकर ये पोस्टपोन होगी। इसके कारण कि तो भाई प्रोटेस्ट चल रहे थे, बच्चे पढ़ नहीं पाए, इसके कारण से एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। रेलवे ऐसा तो नहीं करेगा, वो तो करेगा उतना ही कि जितना उसने टाइम दिया है। तो भैया उसने अपना जो टाइम दिया है उस हिसाब से वो तो अपना एग्ज़ाम लेकर ही रहेगा। मेन मुद्दा यही है। बस हम यही बोलना चाहेंगे कि जो आपका फाइनल बचे हैं उसमें आप ऐसा कुछ करिए, आप ज़्यादा मेहनत करिए, परिश्रम करिए, जो आपका समय का मेन वैल्यू दिखाए कि हाँ भैया, मतलब कि जिस समय प्रोजेक्ट चल रहे थे उस तरह में हमने, मतलब कि जिस यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहे थे, भैया आप रोक नहीं पाओगे, ये तो बात सही है। इसलिए एक काम करिए, आप यूट्यूब चैनल को बदल दीजिए, आप स्विच कर लीजिए, या आप अपने यूट्यूब में एक चैनल और लॉगिन कर लीजिए। उसमें आप मतलब सर्च में दिल्ली प्रोटेस्ट या जंतर मंत्र से संबंधित चीज़ें कुछ भी आप सर्च न करिए। आप मतलब कि नए चैनल पे अपने ही कंटेंट देखिए, कि आप देखिए रेलवे ग्रुप डी मैराथन, रेलवे ग्रुप डी मतलब कि करंट अफेयर, या साइंस, या मतलब मैथ मैराथन, या रीजनिंग मैराथन, इस प्रकार से मैराथन देख लीजिए। उससे बेहतर तो यही है कम से कम। या तो आप एक काम करिए, मतलब कि अगर आप फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो फिर या अगर मुझे भी ना समझ में आ रहा हो तो फिर हम तो भैया समझदारों के लिए इतने बात बोलेंगे कि आप कहीं ना कहीं एक किताब ले लीजिए, उसको आप ऑफलाइन उसका सोल्यूशन करना शुरू कर लीजिए, उसका आप अध्ययन या निष्कर्ष निकालना, एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। तो ये भी एक बेहतर तरीका हो सकता है कि आप बुक से पढ़ाई कर सकते हैं इन दिनों, जिन दिनों ऑनलाइन में इतना ताबड़तोड़ मचा हुआ है। तो फिर आप ऑनलाइन से भी, अगर आपको ऑनलाइन बहुत भटका रहा है तो हम तो यही बोलेंगे कि आप ऑनलाइन को इग्नोर कर दीजिए, इंस्टाग्राम को कुछ दिनों के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए, जिससे मतलब कि एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिले, जिसका परिणाम एक अच्छा हो, और फिर जिसका आपका और फिर आपके घर वालों का भी नाम रोशन हो। हमारा यही फाइनल में कहना है। तो बस आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट बार। जय।